यार नमस्कार सबको। तो हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज का ठीक ठाक सवाल उस दिन किए थे ना, कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चंस बनाएंगे। सिंपल ही सिंपल है जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। ये देखो, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, सेल्स इंक्रीज बाय x%, इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 60% इन रेवेन्यू, वैल्यू इज। देखो, रेवेन्यू क्या होगा, तुम्हारा जो प्राइस होगा और जितना सेल हुआ होगा, यही तो रेवेन्यू। कितना पैसा तुम कमाए होगे, जितना प्राइस रखे होगे और जितना बिका होगा, यही तो है। क्या बोल रहा है, प्राइस 20% रिड्यूस किया यानी 1/5, यानी 5 से 4 हो गया। और क्या बोल रहा है, रेवेन्यू 60% इंक्रीज किया है। 60% का मतलब क्या होता है, 3/5, यानी पहले 5 था अब 8 हो गया। तुम्हारा सेल पूछा है कि सेल इंक्रीज किया तो कितना इंक्रीज किया, यही तो निकालना है हम लोग को। तो I/F अगर सेल देखेंगे तो 2/1, यानी पहले 1 था अब 2 हो गया, तो कितना हो गया 100%। अब क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज इट एक्सपेंडिचर बाई 8%। तो हम लोग क्या पढ़े कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। अब वो इंक्रीज कितना करना चाहता है, सिर्फ 8%, है कि नहीं, यानी 2/25। पहले 25 था, अब वो चाहता है सिर्फ 27 हो, जबकि प्राइस उसका कितना हुआ है 1/5, यानी 5 से 6 हुआ है। कंजम्पशन चेक करना है अपने, 5, 3 2 6, 3 9, यानी I/F क्या हो गया 9/10, यानी 10 से क्या हुआ 9 हुआ, यानी एक घटा, कितने पे घटा 10 पे घटा, यानी 1/10 क्या होता है 10%। अब क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ ए राइस इज रेज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। देखो एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, पहले भी 1 अभी भी 1। प्राइस कितने से बढ़ा 1/5, यानी 5 से 6 हो गया। कंजम्पशन क्या है, कितना घटा, I/F कितना हो गया कंजम्पशन 5/6, पहले 6 था अब 5 हो गया, यानी 1/6 कम हुआ। 1/6 हम लोग क्या पढ़े हैं 16/3% या 16.67। ये तो यार मैंने पहले मतलब वो जब कॉन्सेप्ट बताया था तो भी बताया था, चलो एक बार और बता देता हूँ। प्राइस 20% रिड्यूस हुआ, यानी प्राइस क्या हुआ, पहले 5 था अब 4 हो गया। कैच क्या था, पहले भी 36 खर्च कर रहा है अभी भी, तो उसका एक्सपेंडिचर क्या है कांस्टेंट है। हमको क्वांटिटी देखना था, तो क्वांटिटी मेरा क्या हो गया, अब देखो इनिशियल बाई फाइनल 5/4, पहले 4 था अब 5 हो गया। एक बढ़ा, इस एक का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 500 ग्राम। ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है, यानी ओरिजिनल कितना खरीदता है, एक का वैल्यू 500 था, तो 4 का कितना हो जाएगा 2 kg, यानी 2 kg खरीद रहा है वो 36 रुपए। 1 kg 36/2 यानी 18 रुपए। यानी क्वेश्चन क्या पूछा है कि ओरिजिनल प्राइस क्या था, तो 18 रुपया था। अब देखो क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ ए राइस डिक्रीजेस बाय 12%, देन इंक्रीजेस। नाउ अ पर्सन स्पेंड 25% मोर ऑन बाइंग राइस, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन। देखो अभी भी सेम है कि तुम्हारा एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजम्पशन ही होगा, है कि नहीं। लेकिन एक चीज तुम नोटिस करो कि यहाँ पे प्राइस 2 बार चेंज हुआ है, पहले वो डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, है कि नहीं। तो यहाँ प्राइस में 2 बार खुद सक्सेसिव लगा है। पहले वो 12.5% कम हुआ, 12.5 क्या था 1 से 1/8, पहले 8 था अब 7 हुआ प्राइस। उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीज हुआ 28.56, यानी ये कितना होता है 2/7, यानी पहले 7 था अब 9 हुआ। नेट प्राइस में चेंज क्या हुआ है 8 से 9 का। जब इसमें तुम लिखोगे तो इनिशियल प्राइस क्या था तुम्हारा 8, अब कितना हो गया 9। एक्सपेंडिचर 25% बढ़ गया, यानी 4 से 5 हो गया। तो कंजम्पशन तुम्हारा क्या होगा, यही तो पूछा। इनिशियल बाई फाइनल क्या हो गया 10/9, यानी फाइंड परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन, यानी चेंज कितना है 1/9 का, यानी 11.11%। शायद इसमें नहीं दिया हुआ है, गलत हो गया होगा टाइपिंग में, ये 11.11% होगा। ठीक है, ये चेक करना है, ये ध्यान देना कि इसमें प्राइस क्या हुआ है 2 बार चेंज हुआ है, प्राइस में 2 बार चेंज हुआ है, तो फाइनल चेंज 8 से 9 का हुआ है। ठीक है, अब देखो इंक्रीज इन 32% इन प्राइस, अ पर्सन रिड्यूसेस कंजम्पशन सच दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 10%। तो एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया, यानी 10 से 11 हो गया, है कि नहीं। इंक्रीज इन 32% प्राइस, 32% का मतलब क्या हुआ
पहले 25, अब कितना हो गया 33। कंजम्पशन इनिशियल बाई फाइनल 3, यानी इनिशियल बाई फाइनल तुम्हारा कितना आ गया 5/6। कंजम्पशन क्या बोल रहा है, इफ यू कंज्यूम 150 किलो ऑफ पल्स आफ्टर प्राइस हैज इंक्रीज, मतलब फाइनल बोल रहा है 150, जब प्राइस बढ़ गया तब वो 150 किलो खा रहा है या खरीद रहा है, तो 5 का वैल्यू तुमको दिया हुआ 150, तो इनिशियल कंजम्पशन कितना था 6, 1 का 30 है तो 6 का कितना हो गया 180। देख रहे हो कितना इजीली बन रहा है सवाल, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से। हमने और क्या पढ़ा था, तगड़ा सवाल, ये तो मैंने क्लास में ही करवाया था। इनकम टैक्स इंक्रीजेस बाय 28%, नेट इनकम डिक्रीजेस, तो मैंने बताया था कि जितने से तुम्हारा इनकम टैक्स बढ़ेगा उसी वैल्यू से नेट इनकम तुम्हारा डिक्रीज करेगा, यानी 28% ऑफ इनकम टैक्स क्या हो जाएगा 7% ऑफ नेट इनकम। तो इनकम टैक्स बाय नेट इनकम तुम्हारा क्या निकल गया 1/4, और हमारा टोटल इनकम क्या होता है नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स, यानी 1 + 4 5, टोटल इनकम 5 और इनकम टैक्स 1, तो इनकम टैक्स हमेशा टोटल इनकम पे लगता है, तो 1/5 कितना आ गया 20%। अब देखो क्या बोल रहा है, मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाय 1.2 लाख बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 12 to 10%। मैंने क्या बताया था कि जो तुम टैक्स पे करते हो वो क्या होता है इनकम, और जो टैक्स का रेट होता है या परसेंट जो तुम बोलते हो, है कि नहीं। ही नाउ पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स, पहले भी टैक्स 1 था अभी भी 1 है कि नहीं, और टैक्स रेट में क्या चेंज हुआ है, ही हैज पेड रिड्यूस फ्रॉम 12 to 10, पहले 12 था अब 10 हो गया, तो इनकम उसका इनिशियल बाय फाइनल, तो इनकम उसका इनिशियल बाय फाइनल क्या हो गया 6/5, पहले 5 अभी 6, इंक्रीज 1, एक का इंक्रीज हुआ, जिसमें क्वेश्चन में वैल्यू क्या है 1.2 लाख, तो पूछ क्या रहा है इंक्रीज इनकम, इंक्रीज 6 है, एक का वैल्यू 1.2 है तो 6 का वैल्यू 7.2 लाख, है कि नहीं। अब देखो क्या बोल रहा है, इनकम ऑफ ए मैन इंक्रीजेस बाय 2500, द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेस फ्रॉम इतना, पेबल टैक्स इज सेम इफ इन फर्स्ट एंड सेकंड 20% एंड 30% ऑफ इनकम इज टैक्स फ्री। ये क्या बोल रहा है, ये तो पहले नहीं था। देखो क्या था, टैक्स हमेशा क्या होता है जो पे करते हो तुम टैक्स, वो होता है नेट इनकम इनटू टैक्स रेट। समझना, देखो क्या बोल रहा है, इनकम 2500, रेट ऑफ टैक्स पेबल टैक्स इज सेम, टैक्स पहले भी एक था अभी भी एक, टैक्स रेट देखो क्या है, पहले 14% था अब 12% है। देखो नेट इनकम में क्या होगा, इनिशियल बाय फाइनल। देखो नेट इनकम क्या होता है, हमेशा जब तुम स्लैब देखोगे तो सरकार क्या बोलता है कि अगर 4 लाख कमाते हो तो 4 लाख तक तुम्हारा टैक्स क्या है फ्री है, इसके ऊपर कमाओगे तब तुमको टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख कमा रहे हो तो 4 लाख तक क्या हुआ टैक्स फ्री हुआ, इसके ऊपर जब बढ़ोगे तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पे भी क्या है नेट इनकम, जितना तुम्हारा इनिशियल इनकम था, क्या बोल रहा है कि पहले और दूसरे कंडीशन में 20% इज टैक्स फ्री, यानी जो इनिशियल था उसका जितना तुम कमाओगे सिर्फ 80% पे टैक्स लगेगा, क्योंकि 20% तो फ्री है। और जब दूसरे केस में क्या है 30% टैक्स फ्री है तो सिर्फ 70% पे तुम्हारा लगेगा। टैक्स तो अभी भी 1 है, लेकिन 70% ऑफ इनिशियल इनकम और सॉरी फाइनल और 80% ऑफ इनिशियल इनकम इंटू 12/14 ये होगा, क्योंकि इनिशियल इनकम का 20% टैक्स फ्री है और फाइनल इनकम का 30%, तो टैक्स लग किस पे रहा है सिर्फ 80% और 70%। ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कैच था। तो इनिशियल बाय फाइनल आपका क्या आ गया 4/3, बढ़ा कितना 1, और उस 1 का वैल्यू क्वेश्चन में आपको 2500 दिया हुआ। देखो पूछ क्या रहा है करंट इनकम, अभी का इनकम 4 इंटू 2500 कितना हो गया 10,000। ठीक है, तो एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है, इनकम ऑफ ए मैन डिक्रीजेस बाय 6000 एंड टैक्स इंक्रीजेस बाय इतना, रेट ऑफ टैक्स पेड इज 4:3, 31% ऑफ इनकम इज टैक्स फ्री, फाइंड द डिक्रीज्ड इनकम। देखो टैक्स पे फिर वही है तुम्हारा नेट इनकम
इनटू टैक्स रेट। इस बार देखो क्या है, रेशियो ऑफ टैक्स पेड इज इन रेशियो 4:3, मतलब पहले 4 था अब 3 हो गया, 1:1 नहीं है, पहले 4 था अब 3 हो गया। इंक्रीज हुआ है 15 से 18। देखो क्या बोल रहा है, 31% ऑफ इनकम इज टैक्स फ्री। ये बोलने का क्या है कि 31% यानी पहले भी 69% पे लगेगा और अभी भी 69% पे लगेगा। तो ये क्या है, सिर्फ उलझाने के लिए दिया हुआ है। ये सेम टैक्स रेट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो खुद में क्रॉस हो जाएगा, है कि नहीं। 18 और फिर इनिशियल बाई फाइनल आपका कितना आ गया, 15/24, 3 × 5 = 15, 3 × 8 यानी 5/8। डिक्रीजेस बाई 6000, घटा 3 से है तो 3 का वैल्यू आपको 6000 दिया हुआ है, 1 का वैल्यू 2000, है कि नहीं। तो डिक्रीज्ड इनकम यानी डिक्रीज्ड इनकम कितना है, 2000 करोगे तो 10,000। देख रहे हो, आपको बनाने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट ही लगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, और वो भी मुझे समझाने में लगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। मैं फिर वीडियो डालूंगा अगला कॉन्सेप्ट के साथ। सक्सेसिव परसेंटेज हमारा ऑलमोस्ट खत्म। आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है ताकि मैं वहाँ पे जो भी अपडेट दूंगा आपको पता चलते रहेगा। ठीक है, और यार थोड़ा सा सपोर्ट करना है क्योंकि न्यू चैनल है, बाकी मैं आपके लिए कंटेंट लाता रहूँगा और आप बताओ मुझे कि कैसा लग रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर आज के लिए इतना, ओके।